ओवी इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान के जो किसान आंदोलन की जो श्रृंखला हमने शुरू की थी उसे लगातार हम जारी रखते हुए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लगातार इस चैनल पर बने रहें। जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान के किसान आंदोलन के जो हमने शुरू किए थे उसमें आज हम सेठ जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री का अध्ययन करेंगे। सेठ जमनालाल बजाज का जन्म 1889 में हुआ था। अगर हम देखें तो सेठ जमनालाल बजाज जी का जन्म 1889 में सीकर जिले के काशी का बास गांव में हुआ था। सेठ जमनालाल बजाज जिन्होंने आर्थिक सहायता राजस्थान के जो प्रजामंडल थे उनको, राजस्थान के जो अखबार थे उनको और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी आर्थिक सहायता दी थी। सेठ जमनालाल बजाज अपनी पढ़ाई के दौरान ही अपने खर्चे में से 100 रुपए बचाकर बाल गंगाधर तिलक का अखबार उस समय केसरी आता था, उसको 100 रुपए का अनुदान दिया था। सेठ जमनालाल बजाज का अगर हम योगदान देखें तो सेठ जमनालाल बजाज जी ने राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन, जयपुर या सीकर में बहुत योगदान है। सेठ जमनालाल बजाज जी ने 1906 में, जब 1906 में भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, जब 1906 में भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उस समय सेठ जमनालाल बजाज ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी, वो भी अपने घर से शुरुआत की थी। अगर हम देखें तो 1906 में स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1920 में कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था, 1920 में कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसमें सेठ जमनालाल बजाज ने अपने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि सेठ जमनालाल बजाज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1920 का जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसमें अपनी कौन सी उपाधि लौटा दी? तो राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। 1920 में ही कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। सेठ जमनालाल बजाज को स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया गया और नागपुर अधिवेशन के बाद ही सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाए। यह आ सकता है क्वेश्चन, 21 अधिवेशन के बाद सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाए। तो नागपुर अधिवेशन 1920 के बाद सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाए। 1921 में सेठ जमनालाल बजाज ने वर्धा, जहां पर ये रहते थे, वर्धा एक स्थान का नाम है जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी उन्होंने। सेठ जमनालाल बजाज जी ने 1921 में वर्धा महाराष्ट्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। सत्याग्रह आश्रम में कार्य करने के लिए श्री विनोबा भावे, जिन्हें वे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, सेठ जमनालाल बजाज ने
विनोबा भावे को साबरमती गुजरात से वर्धा महाराष्ट्र में सत्याग्रह आश्रम के लिए बुलाया। 1923 में जब अंग्रेजी सरकार ने राष्ट्रीय झंडे पर प्रतिबंध लगा रखा था, 1923 में अंग्रेजी सरकार ने जब राष्ट्रीय झंडे पर प्रतिबंध लगा रखा था, तो सेठ जमनालाल बजाज जी ने राष्ट्रीय झंडा लेकर उसका नेतृत्व किया, जुलूस का। सेठ जमनालाल जी को गिरफ्तार कर 1.5 वर्ष के लिए कारावास में भेज दिया गया। जेल में रहने के लिए कैदियों की 3 व्यवस्थाएं थी, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। सेठ जमनालाल बजाज जी ने ए श्रेणी में रहने से मना कर दिया और वो सी श्रेणी में साधारण कैदियों के साथ रहे। सेठ जमनालाल बजाज जी की बात करें हम, तो उन्होंने राजस्थान के जो अखबार थे या जो भारत के अखबार थे उन्हें आर्थिक सहायता भी दी। सेठ जमनालाल बजाज जी ने राजस्थान केसरी जो वर्धा महाराष्ट्र से 1919 में से प्रकाशित हो रहा था, उसको आर्थिक सहायता दी। प्रताप नामक समाचार पत्र जो गणेश शंकर विद्यार्थी का कानपुर से प्रकाशित हो रहा था, उसे भी आर्थिक सहायता दी। नवीन राजस्थान जो अजमेर से प्रकाशित हो रहा था, उसे भी सेठ जमनालाल बजाज जी ने सहायता दी। कर्मवीर नामक अखबार जो कि अभिनव हरिक जी का था, उसे भी सहायता दी। त्याग भूमि नामक अखबार को भी सेठ जमनालाल जी ने आर्थिक सहायता दी। सेठ जमनालाल बजाज जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय कांग्रेस को काफी धन अनुदान के रूप में दिया था। उन्होंने गांधी जी को एक गांव भी भेंट किया था जिसे सेवाग्राम गांधी जी ने नाम रख दिया था। राजपूताना मध्य भारत सभा जिसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी, वो भी सेठ जमनालाल बजाज जी के सहयोग से हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सेठ जमनालाल बजाज जी के सहयोग से हुई थी। सेठ जमनालाल बजाज जी 1938 से लेकर 1942 तक जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे थे। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी की प्रेरणा से हरिजन सेवा में लग गए। हरिजन सेवा के लिए सेठ जमनालाल बजाज जी ने एक नौकर भी हरिजन को रख लिया और अपने परिवार के सभी मंदिर हरिजनों के लिए खोल दिए। सेठ जमनालाल बजाज 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो उसमें भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, उसमें भी सेठ जमनालाल बजाज ने भाग लिया और इस आंदोलन में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सेठ जमनालाल बजाज जी के योगदान में राजस्थान के प्रजामंडल फल फूलित हुए। सिक्कर में उन्होंने हरिजन पाठशाला की स्थापना भी की। गांधी जी की प्रेरणा से वो गौ सेवा के कार्यों में लग गए। मारवाड़ सेवा मंडल, खादी ग्राम उद्योग, महिला हरिजनों और नई तालीम नामक संस्थाओं की उन्होंने स्थापना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेठ जमनालाल बजाज जी का राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना और जन जागृति में बहुत योगदान था। अब हम हीरालाल शास्त्री जी के बारे में अध्ययन करेंगे। हीरालाल शास्त्री जी का जन्म हीरालाल शास्त्री जी का जन्म
जोबनेर जयपुर में हुआ था। अगर हम हीरालाल शास्त्री जी के बारे में देखें तो इनका जन्म जयपुर में एक जगह पड़ती है जोबनेर, उसमें श्री हीरालाल शास्त्री जी का जन्म हुआ था। हीरालाल शास्त्री जी हीरालाल शास्त्री जी जयपुर राज्य की नौकरी की उन्होंने, लेकिन अर्जुन लाल सेठी जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने जयपुर राज्य की नौकरी छोड़ दी और वो प्रजामंडल से जुट गए। सेठ जमनालाल बजाज जी के साथ मिलकर 1931 में स्थापित कपूरचंद पाटानी द्वारा और सेठ जमनालाल बाज द्वारा जयपुर प्रजामंडल को जो कि एक मठ प्राय संस्था हो गई थी, उसे पुनर्जीवित किया और श्री हीरालाल शास्त्री जी ने और श्री जमनालाल बाज जी ने उसे फिर दोबारा स्थापित किया। श्री हीरालाल शास्त्री जी 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया था उसमें भाग लेकर जब जयपुर लौटे तो जयपुर जो राजस्थान की रियासतें थी उनमें राजस्थान के राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो आंदोलन चल रहा था। जयपुर रियासत में श्री हीरालाल शास्त्री जी ने देशी राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो आंदोलन जयपुर रियासत में न चलाने का फैसला किया और अपनी मांगे मनवाने के लिए उस समय जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल हुआ करते थे। जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल 1942 में मिर्जा इस्माइल के साथ एक जेंटलमैन एग्रीमेंट किया जिसमें हीरालाल शास्त्री जी की मांगे मान ली गई और उन्होंने देशी राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ा में भाग न लेने का निर्णय लिया। इससे जयपुर प्रजामंडल आपस में नेताओं का विरोध होने के कारण जयपुर प्रजामंडल दो भागों में बंट गया। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद के प्रधानमंत्री भी बने श्री हीरालाल शास्त्री जी, बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने श्री हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के जो किसानों के जो प्रमुख व्यक्ति की जो श्रृंखला थी उसमें आज हमने श्री सेठ जमनालाल बजाज जी और हीरालाल शास्त्री जी का अध्ययन किया। इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह श्रृंखला हम जारी रखेंगे।